नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और लगातार आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हमने एडिटोरियल करंट अफेयर वार्षिकांक 2021 की प्रैक्टिस स्टार्ट जो है शुरू की थी। ये मैगजीन आप फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन घर बैठे मंगवा सकते हैं। इसके अंदर हम 18 प्रैक्टिस सेट करेंगे। 2 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है इसमें अक्टूबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक का संकलन है। तो जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उन सभी एग्जाम्स को ये कवर करेगी मैगजीन। तो आप फ्लिपकार्ट से इसको ऑर्डर कर सकते हैं, प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं। इन सभी प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। बस आपसे इतना ही गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर करें, ताकि जो ये सारे के सारे में जो है 30 तारीख से पहले पहले आपको ये सेट सारे 18 करवा दूंगा। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होती। तो देखिए, आदमी को मतलब इस प्रकार से होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि एक एग्जाम क्रैक नहीं होता, मायूस हो जाता है, कुछ गलत स्टेप पे उठाते हैं बच्चे। तो ऐसा नहीं करना है। लगातार प्रयत्न करोगे तो एक दो हो सकता है आगे पीछे एग्जाम हो जाए, लेकिन सफलता आपको निश्चित मिलेगी। तो अच्छे से लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, तो अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया टारगेट विद गोस्वामी, तो ऐप डाउनलोड कर लो। यहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा कि सभी नोट्स आपको यहाँ से जो है आप फ्री में इनको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और ऐप को डाउनलोड कीजिए और जितने भी नोट्स हैं वो फ्री में अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। एडिटोरियल करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पाएंगे कि क्या है। रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन सा जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो आईएनएस कोची, आईएनएस तबर, आईएनएस जो तिरकंड है, आईएनएस रणविजय। तो यहां पर आपका राइट हो जाएगा आईएनएस तबर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहां पर बना रही है। तो भारतीय सेना है, ये जो नेवल बेस है ये कहां पर तैयार कर रही है। तो ये यहां पर कहां पर, कर्नाटक के अंदर, कारवार। ठीक है, बी या फिर कारवार, कर्नाटक के अंदर ये जो है नेवल बेस तैयार कर रही है भारतीय नौसेना। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन है। लेखा महानियंत्रक गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव महर्षि, दीपक दास, फिर अरमानी गिरिधर। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दीपक दास। दीपक दास अभी नए लेखा महानियंत्रक बनाए गए हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। तो उनको महावीर चक्र से नवाजा गया है। भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण तट भी सुना होगा आपने। कोंकण में किस भारतीय जहाज ने इसमें हिस्सा लिया है। तो इसके अंदर आईएनएस तबर ने हिस्सा लिया है। ठीक है, लद्दाख आप सब जानते हैं वर्तमान में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को मिला के 8 यूटी हैं और 28 स्टेट हैं। ठीक है, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से एग्रीमेंट किया है, समझौता किया है। तो ये किया सिक्किम के साथ। आप सब जानते हैं सिक्किम में जैविक खेती काफी पॉपुलर है, तो उस स्टेट के साथ लद्दाख ने एग्रीमेंट साइन किया है। इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत का शेरपा कौन होंगे। तो यहां पर भारत की तरफ से पीयूष गोयल जाएंगे। कौन होंगे, पीयूष गोयल। ठीक है, विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान स्टार्ट किया है, शुरू किया है। तो ये किया है यूपी ने, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सीएम है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना परसेंट रहेगी। कितना परसेंट जो रहने का इन्होंने आइडिया लगाया, तो 9.5, 9.5%। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है। तो यहां पर बिहार को जो है
किस राज्य के साथ? मिजोरम और त्रिपुरा, मतलब ए और बी दोनों के साथ। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो स्पेस एक्स कंपनी ने हम बात करें तो जो रिकॉर्ड बनाया है सैटेलाइट का, वो कितने का बनाया है? 143। बड़ा इजीली से आपको याद हो जाएगा 143, आप सब जानते हैं 143 का मतलब। चलिए, कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला ऐसा स्टेट कौन सा बना है? तो वो बना है उत्तराखंड। ठीक है। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बना है? तो यहाँ पर भारत का जो पहला गांव है ये जम्मू कश्मीर का वेयान गांव है, ये पहला गांव बना है। ठीक है। भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? 6 लाख गांवों को। तो ये जो टारगेट है ये 2024 में अचीव कर लिया जाएगा, और भारत में इंटरनेट सेवा 1995 में शुरू हुई थी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो आशीष सिंधोकर को जो है अपॉइंट किया गया है। चंडीगढ़ की व्योवर्ध मानकोर का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? राजनीतिक, फिल्म जगत, एथलीट या फिर पत्रकार? तो वो थे एथलीट। जो मानकोर थी वो क्या थी? एथलीट। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल खिताब जो है विजेता कौन बनी है या किसने जीता है? तो ये किसने जीता? नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका। हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तक है अनफिनिश्ड पुस्तक है, किसकी आत्मकथा का वर्णन किया गया है उस पुस्तक के अंदर? तो उस पुस्तक में प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा का वर्णन है। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जा सकता है आगे जितने भी एग्जाम होंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो झांकी निकाली गई उसमें बेस्ट जो स्टेट का अवार्ड मिला वो मिला उत्तर प्रदेश को। संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा है ये 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जो है उनके हम की जयंती के ऊपर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो ये कर रही है चिनाब नदी के ऊपर। कौन सी नदी पे? चिनाब नदी पे। भारत सरकार ने नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो ये सहकारिता मंत्री की हम बात करें तो ये कौन बने हैं अभी? अमित शाह, जो हमारे क्या है? गृह मंत्री। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? तो यहाँ पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, तो उन्होंने एक महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया जॉर्जिया के अंदर। ठीक है। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है काजा कलास। ठीक है, काजा अभी ताजा ताजा बनी है, काजा कलास। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला है? तो ये किसके लिए मिला है भाई? ये मिला है टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक सेकंड युद्ध अभ्यास किया है? तो ये भारत ने उज्बेकिस्तान के मिलकर साथ ये युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज की है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसके अंदर जो भारत का स्थान है वो 135वां है। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने के वाला पोत कौन सा है? तो उस पोत का नाम है आईएनएस ध्रुव। अगला क्वेश्चन है, सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? तो सी ब्रेकर जो मिसाइल है वो इजराइल की है। ठीक है। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये खिताब किसने जीता है अब की बार जीता है हर्षित राजा ने। ठीक है।
अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? तो ईडा जो तूफान है इसने अमेरिका के अंदर तबाही मचाई है, ठीक है, अमेरिका के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? तो सृष्टि गोस्वामी को बनाया गया था। आप सब जानते हैं, काफी चर्चा में रहे था ये विषय भी। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया है? तो ये जो है वित्त मंत्रालय के अंदर कर दिया गया। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत किया गया? वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, नीट 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? तो इसके अंदर हम बात करें पंजाबी और एक होगी आपकी ये मलयालम, तो इन दोनों को शामिल किया गया है, ठीक है, पंजाबी और मलयालम। 36 है, केंद्र सरकार ने किस स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर हम बात करें जो एक तो हो गया चंडीखोल, एक हो गया आपका पादुर, तो यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया पी साईनाथ को। केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसके अंदर है 3 पदक जीते हैं। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो यहां पर हम बात करें, क्या पूछा गया है? शुभंकर पूछा गया है। तो मीरा इटोवा ये जो है ये यहां पर क्या था? शुभंकर था, आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो चीन को किया गया है। किसको किया गया भाई? चीन को। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो भौतिकी के अंदर जो पुरस्कार मिला है इनमें कौन शामिल नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। तो इसके अंदर है ये अर्डेम पटपोटियन है, ये शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों, ठीक है, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं हम। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर कितनी राशि को मंजूरी दी गई? 500 मिलियन जो है डॉलर हम बात करें को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये पोर्टल है जो है स्पर्श पोर्टल, ठीक है। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24 और घंटों तक जो है शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया कराया है। 24/7 हावर्स तक शुद्ध पीने का जो जल उपलब्ध करवाया है, तो वो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका कौन सा शहर है? वो पुरी है। कौन सा शहर है? पुरी। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं हम। तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? तो अफगानिस्तान आप सब जानते हैं कि तालिबान ने यहाँ पर हाईजैक कर लिया, तालिबान का भी अधिकार हो गया यहाँ पर। तो भारत के राजदूत कौन थे? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा रुदेंद्र जो है टंडन, ठीक है। असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? तो लवलीना ने जो है कौन सा मेडल जीता था? यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है, कांस्य पदक। नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो ये उत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड के अंदर। IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? तो ये जो अवार्ड है ये दिया गया इनटू द डार्कनेस। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्षमता 9750 मेगावाट कहां बनेगा? तो ये बनेगा भाई गुजरात के अंदर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये घोषित किया 2023 को, ठीक है। इसमें आपका सी राइट हो जाएगा 2023। तो ये आपका सेट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था, ठीक है।
तो 3 सेट कर चुके हैं, अभी हमारे 15 सेट बाकी हैं। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, तो इससे जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। मैगजीन आप फ्लिपकार्ट पे जाके एडुटेरिया करंट अफेयर जो है वार्षिकांक है ये, और आप इसको ले सकते हैं। ठीक है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। इंस्टा पे फॉलो कर लें, टेलीग्राम से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर @target with गोस्वामी। और इंस्टा पे आप मुझे यहाँ पर कोई मैसेज करके कोई भी आप किसी भी बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, एग्जाम रिलेटेड कोई भी बात पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।